नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए टू जेड स्टडी में। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब भर्तियों का दौर शुरू हो चुका है, जिसके तहत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल ने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की भर्ती निकाली है। और दोस्तों, इसके लिए आवेदन पत्र भी शुरू हो चुके हैं। तो इस भर्ती के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है, हम उसको पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या इसमें दिया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और जो भी अगर आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो है वो है 27 जुलाई 2020 और इसकी अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2020। इसके बाद यदि फॉर्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसे सही भी कर सकते हैं। इसके लिए आपका समय दिया है 27 जुलाई 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक आप अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, साथ ही इसने परीक्षा के दिनांक और दिन भी दे दिया है 3 नवंबर 2020। यानी आपका जो परीक्षा होगा वो 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में होगा इसी वर्ष। अब फॉर्म भरते समय आपको कितने पैसे लगेंगे ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये। यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 500 रुपये लगेंगे, और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको लगेंगे 250 रुपये। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी दिया है यहाँ पे। परीक्षा दिनांक एवं दिन, तो जो दिनांक है वो 3 से लेकर 10 नवंबर के बीच, यानी 3 नवंबर से शुरू होगा, 10 नवंबर तक आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा पाली 2 दी गई है, प्रथम और द्वितीय अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय दोस्तों सुबह 7 से 8 बजे तक है और दोपहर को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसके बाद आपका 9 बजे से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। यानी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब आप परीक्षा देने पहुंचेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ले जाने पड़ेंगे, और उसके लिए यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है, और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी अपना वोटिंग आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल और पासपोर्ट में से कोई एक चीज़ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा के दौरान आपका बायोमेट्रिक भी होगा, इसलिए आपको समय से पहुंच जाना है वहां पर। और परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जाना है जो वहाँ पे वर्जित है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स या फिर नकल पर्चा। और दोस्तों, आपको अपने साथ काला बाल पॉइंट लेकर जाना है परीक्षा हॉल में। जब भी आपसे साइन कराया जाएगा तो काला बाल पॉइंट सही करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या जानकारी दी है हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो इसमें वेतन कितना मिलेगा, क्या क्या लाभ है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, इसमें सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण। जो आपका पद नाम प्रहरी कार्यपालिक है उसके लिए वेतन मिलेगा। आपका इनिशियल पेमेंट है, देखिए 5200 से लेके 20,200 रुपये प्लस 1900 रुपया ग्रेड पे। 7वां वेतनमान है यहाँ पे 19,500 लेके 62,000 रुपये। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आरक्षण तालिका, यहाँ पे दोस्तों आपका वैकेंसी का पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके तहत 2 वैकेंसी है, इसके अंदर 2 परीक्षाएं हैं, 2 डिपार्टमेंट हैं। सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक, इसके लिए आपका कुल रिक्त पद है 226, ये देख लिए। अनारक्षित के लिए 73 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, अनुसूचित जाति 36, अनुसूचित जनजाति 45 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 61, कुल मिलाकर 226 है। आगे चलते हैं। सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक, यहाँ पे आपका दिया हुआ है संविदा कर्मचारियों के लिए इसमें से 20% आरक्षित है। तो कुल 56 पोस्ट किसके लिए है? संविदा कर्मचारियों के लिए। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आइए यहाँ पढ़ते हैं। आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा
पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस परीक्षा के लिए आपका हाई स्कूल रहना चाहिए। शारीरिक मापदंड क्या होगा आपका, उसके बारे में देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए उसकी, और 83 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बिना फुलाए हुए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया है और जानते हैं। आरक्षण की व्यवस्था भी है दोस्तों। ये आरक्षण सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के उपबंधों एवं मध्य प्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत आरक्षण लागू होगा। लंबवत आरक्षण सीधे सीधे ये देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, और आर्थिक रूप से कमजोर है, EWS में है तो आपको 10% आरक्षण मान्य है। क्षैतिज आरक्षण भी है दोस्तों इसमें। जो दृष्टिबाधित हैं, कम दृष्टि वाले हैं, उनको 1.5%, बहरे और कम सुनने वाले 1.5%, लोकोमीटर डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो उसके लिए भी 1.5%, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता के लिए 1.5% आपका आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण मान्य है। और आगे चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि नागरिकता एवं स्थायी निवासी हो। इसके लिए देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिक्किम की प्रजा होनी चाहिए, भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो या पाकिस्तान से आया जो। इसके बाद देखिए, घर दिया है नेपाल की या भारत स्थिति किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आयु देखते हैं दोस्तों, आयु कितना दिया है इसके लिए। क्या आपका मिनिमम आयु है और मैक्सिमम आयु है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पुरुष के लिए है समान एवं अनारक्षित के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, आप 18 वर्ष के हैं और अधिकतम आयु जिसकी 33 वर्ष है वो फॉर्म भर सकता है, इसके लिए आवेदन कर सकता है। महिला आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग की, पुरुष महिला आवेदक जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर संविदा कर्मचारी, उनके लिए देखिए मिनिमम है यहाँ पे 18 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, तो कुल मिला के 38 वर्ष। जो आपकी आयु की गणना होगी दोस्तों वो 1 जनवरी 2020 से होगी। 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एज में भी रिलैक्सेशन छूट मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए होगा जो कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। अदर स्टेट के बच्चों के लिए इसमें कोई छूट की बात नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की योजना पढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, प्रथम चरण आपका लिखित परीक्षा होगा। इसमें दिया है आपका जो परीक्षा होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, वो 2 घंटे की अवधि होगा। एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आपका समझ लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जितने भी सामान्य ज्ञान के विषय होते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, और मध्य प्रदेश से स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये सब पढ़ने होंगे। सामान्य अंग्रेजी के लिए आप कक्षा 10 की अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, वो आपका लाभकारी होगा। सामान्य गणित के लिए आप अंक गणित लगाइए, और सामान्य विज्ञान में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनको पढ़िए, आपका ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होगा। इसके बाद आपका मेरिट बनेगा लिखित परीक्षा का। 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों की रोल नंबर के क्रम से द्वितीय चरण की परीक्षाओं शारीरिक नापजोक व प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका दूसरा फेज़ है वो फिजिकल टेस्ट है। इसमें आपको
पुरुष के लिए दिया है दोस्तों 800 मीटर की दौड़ होगी, वो भी 2 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। और महिला को वही 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। और भूतपूर्व सैनिक हैं आप या होमगार्ड हैं तो आपको 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसमें जो दूसरा कराया जाएगा गोला फेंक, जो आपको 20 फीट फेंकना है और गोले का वजन रहेगा 7.26 किलोग्राम। और महिला को 4 किलोग्राम का गोले का वजन दिया जाएगा और 16 फीट दूरी तक फेंकना है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7.26 किलोग्राम के गोले को 15 फीट तक। यदि आप दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको गोला फेंक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रहरी पद हेतु चयन सूची, ये देखिए यहाँ पे दिया है 1.9.5 पे। जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत इसमें सफल अभ्यर्थियों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जाएगी। शारीरिक नापजोख और शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें यह भी दिया है कि यदि कोई दो बच्चे इनसे समान अंक पाते हैं तो उनमें आयु के आधार पर जो उसमें वरिष्ठ होगा उसको वरीयता मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आपका आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, इसमें आपका यात्रा किराया भी दिया जाएगा। और यह यात्रा किराया तब जाएगा जब आपका फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि जब फॉर्म भरे आप तो अपना बैंक डिटेल्स उसमें ज़रूर फिलअप कर दें, ताकि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको यात्रा भत्ता आराम से मिल जाए। पूरे मध्य प्रदेश में दोस्तों 16 सेंटर बनाए गए हैं। आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जो भी आपके घर से नज़दीक पड़ता हो। ऑनलाइन आएगा आपका एडमिट कार्ड, आप कंप्यूटर पे जाके निकाल सकते हैं इंटरनेट से। इसके बाद दोस्तों परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी है, तो बहुत हेल्पफुल है ये आपके लिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू है दोस्तों। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने प्रश्न हैं उतने अंक हैं, अतः आप सभी प्रश्न को जरूर करें। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इसमें काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे दिया है आवेदन भरने की समयावधि, ये मैंने बता दिया आपको। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण ये भी मैंने आपको बता दिया। अब किराया है वो भी बता दिया, प्रश्न पत्रों की संख्या ये भी बता दिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में जब आप परीक्षा देंगे तब बायोमेट्रिक लगेगा और सेंटर पर पहुँचने पर भी बायोमेट्रिक लगेगा आपका। ये सिलेबस दिया है दोस्तों। प्रत्येक सेक्शन से 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक सेक्शन से 20 क्वेश्चन, कुल 5 सेक्शन है तो आपके हो जाएंगे कुल 100 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस दोस्तों आपका हाई स्कूल लेवल के आएंगे, अतः आप 6, 7, 8 और 9, 10 के पुस्तक को ध्यान से पढ़ें। गणित जो भी सामान्य गणित है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य हिंदी है और सामान्य ज्ञान है, उसको अच्छे से पढ़ें तो आप ज़रूर सफल होंगे। और दोस्तों इसमें ये देखिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड दिया है। इसको आपको ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ से आप फ़ोटो सेट कर लेंगे, निकाल लेंगे इसको और यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाएंगे 4x5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, काले पेन से कीजिएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, फोटोग्राफ निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फोटो में आपका नाम होना चाहिए और फोटो खिंचवाने का दिनांक भी होना चाहिए। यह आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप आज यदि आवेदन करा रहे हैं, जो आवेदन करने की तिथि है 27 जुलाई है, तो उससे 3 माह से ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप खुद करेंगे और इसे ऑनलाइन अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको मध्य प्रदेश जेल भर्ती परीक्षा के
जो भी नोटिफिकेशन था उसमें जो भी जानकारियाँ थी आपको अच्छी तरह बता दी। अतः दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब हम जेल भर्ती, प्रहरी भर्ती परीक्षा का जो भी सिलेबस में जो जो दिया है, अब हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऑल दी बेस्ट।